7 फरवरी 2025 फर्स्ट शिफ्ट सुबह 9 से 10 बजे वाला कांस्टेबल जीडी का मैथ्स पेपर, क्या इस बार पेपर एक्सपेक्टेड लेवल का था या थोड़ा ट्रिकी था? कितने सवाल आपने कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट किए और कितनों में कैलकुलेशन ने आपका टाइम ले लिया? आज हम पूरा मैथ्स पेपर स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे और आपको साफ पता चल जाएगा कि आपका रियल स्कोर कितना बन रहा है। और अगर आप अगली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये एनालाइज आपके सिलेक्शन का स्ट्रॉन्ग बेस बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पन्नालाल बाणिया और आप देख रहे हैं पीएल मैथ्स की पाठशाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कांस्टेबल जीडी 7 फरवरी 2025 फर्स्ट शिफ्ट 9 से 10 बजे का पूरा मैथ्स पेपर एनालाइज। इस वीडियो में सिर्फ आंसर ही नहीं बताए जाएंगे बल्कि हर सवाल की सही एग्जाम अप्रोच, शॉर्ट ट्रिक और टाइम मैनेजमेंट रणनीति भी क्लियर की जाएगी। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए क्योंकि आज की क्लास के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका एक्सपेक्टेड स्कोर कितना बन रहा है और कौन सा टॉपिक पर आपको काम करना है। पहला सवाल है कि यदि 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर है, वो आपको दे रखा है 183 रुपए। अब आपको मूलधन बताना। अगर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा हो तो सूत्र होता है इसका पी कोष्टक R/100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटे 100। यह आपके फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखो। ये आपके कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए एग्जाम में बेस्ट साबित हो सकता है। अब यहां से हमें किसकी वैल्यू याद करनी है? पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल हमें याद करना है। तो P इंटू रेट आपको दे रखी है कितनी? 5। तो 5 का स्कोर कितना हो जाएगा? यहां से आपके आ जाएगा P इंटू 5 का स्कोर 25 और 100 का स्कोर होता है 10,000 इंटू 300 प्लस R, R है 5 तो 305 बटे 100 बराबर 183। जिनसे जो कटते हैं उनसे काट दो। तो यहां से आप काट सकते हो 25 चौकू 100 डबल 0, 400 बार कट गया। अब आप इसको काटोगे तो ये आपके 61 हो जाएंगे और ये आपके कितने हो जाएंगे? 5 से काटने पर 20 हो गए। अब देखो 61 को आप इससे काट सकते हो इनको, तो 61 ये कितने होते हैं? 36 18, 3 बार कटेगा ये। कितनी बार कटेगा? अब 3 बार। अब P बराबर क्या आ जाएगा? P बराबर आ जाएगा 400 इंटू 20 इंटू 3, 20 दिए 60 और 6 चौक 24, यानी 24,000 इसका आंसर आएगा। जो कौन से ऑप्शन में? ए नंबर ऑप्शन में। अगला है, दूसरा सवाल है कि 150 एम और 350 एम, यानी 100 यानी 150 मीटर और 350 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रम से पहले तो चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चल रही 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय मिनटों में लगेगा, ये बताना है। तो इसके लिए 150 और 350 मीटर की दो रेलगाड़ी है, यहां से कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 150 प्लस 350। अब आप, और ये है ना दोनों की स्पीड, दोनों की स्पीड है, दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा से आ रही है ना, एक ही दिशा से आ रही है, इसका मतलब इनके क्या है? चालों के बीच का डिफरेंस लेंगे। 60 और 120 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? ये आपके डिफरेंस हो गया 60। अब ये किस में आ रहा है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले मीटर सेकंड में इसको बदलेंगे तो इसको गुणा किससे करना पड़ेगा? 5/18 और तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले ये तो आपके कितने हो गए? 400 500, 500 बटे 6 300 इंटू 18। करते हैं उनको काट दो। ये आपके कितनी बार कट गया? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कट गया 6 बार और 6 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। लेकिन आंसर किस में देना? मिनटों में। तो मिनट में बदलोगे तो 60 का भाग दोगे तो 30/60। 30/60 का मतलब होता है 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5। 0.5 मिनट लगेगा, यानी आधा मिनट लगेगा।
तीसरा सवाल है कि 13 संख्याओं का औसत आपको कितना दे रखा है? 57 दे रखा है। अब 13 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 57, प्रथम 3 संख्याओं का औसत दे रखा है 48 और अगली 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 58। 11वीं संख्या है वो 12वीं संख्या की क्या है? दुगुनी है। 11वीं संख्या 12वीं की दुगुनी है और 12वीं संख्या वो 13वीं से 3 कम है। तो 11वीं और 13वीं संख्या का आपको औसत बताना। तो सबसे पहले आपको 13 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो यहां से लिखोगे 13 इंटू 57। अब 13 को 57 से गुणा करोगे तो 13 7 91, हासिल की 9, 65 और 9 74। तो यहां से आपको कितना मिल गया? 741। 13 संख्याओं का औसत मिल गया 741। अब लिखेंगे अलग अलग संख्याओं का औसत कितना कितना है। तो प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 48, यानी 3 को गुणा किससे करोगे आप? 48 से। उसके बाद में अगली 7 संख्या, अगली 7 का औसत कितना है? 58, यानी अगली 7 संख्याओं का औसत कितना है? 58। ये कितनी हो गई? 7 और 3 10 संख्या हो गई। अब 11वीं संख्या वो 12वीं की क्या है? 11वीं संख्या आपके 12वीं की दुगुनी है, 12वीं माना x है, तो 11वीं कितनी हो जाएगी? 2x। तो 12वीं x हो गई। और 12वीं संख्या है जो 13वीं से 3 कम है, इसका मतलब 13वीं है जो 12वीं से 3 ज्यादा है, इसका मतलब 12वीं x है, तो ये x प्लस 3 हो जाएगा। और इन सब का योग आपको 741 दे रखा है। यहां से सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। ये आपके 11वां नंबर है, यह आपके 11वां नंबर है, यह आपके 12वां नंबर है और यह आपके 13वां नंबर है। ये पूरा का पूरा 13वां नंबर है। अब यहां से हमें इसका और इसका क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज निकालने के लिए हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले 48 को 3 से गुणा करेंगे। 48 को 3 से गुणा करने पे ये कितने हो जाएंगे? 144। कितने हो जाएंगे? 144। अब करेंगे इनको गुणा, तो 7 8 56, हासिल की 5, 35 और 5 कितने हो गए? 40। यहां से 406 मिल गए और प्लस हो गया 3। अब एक्स एक्स कितने हो गए? 2x और 1x, 3x, 3x और एक 4x, यहां से 4x हो गए और ये 3 जो पहले ही लिख दिए यहाँ, बराबर 741। अब यहां से हम क्या करेंगे? यहां से हम निकालेंगे, भाई देखो 144 और 406 कितने हो गए? ये आपके 100 450 550 हो गए। 550 और 3 553, 553 इसमें से माइनस करेंगे तो 4x बराबर क्या आ जाएगा? 741 माइनस 553। अब यहां से घटाएंगे तो 4x बराबर क्या आ जाएगा? 4x बराबर आ जाएगा आपके ये आपके 11, 11 का मतलब 200 189। जैसे 11 में से 3 गए तो 8 और ये हो गया आपके कितने? 3, 13 में से 5 गए तो 8 और ये बच गया 1, 188। कितने हो गए? 188। अब देखो हमें तो चाहिए x की वैल्यू, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 188 में हम क्या करेंगे? 4 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 4 चौक 16 और 7 चौक 28। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 47। अब x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब यहां से हम 11वीं और 13वीं संख्या निकाल लेंगे। 11वीं संख्या कितनी है? 2x है, तो 2x का मतलब 94 हो जाएगा और ये आपके x प्लस 3 है। अब 47 में 3 जोड़ने पे 50 हो जाएगा और इसमें आप क्या करोगे? 2 का भाग लगाओगे तो आप डायरेक्ट से यहां से तो मिल जाएगा आपको 47, 2 का भाग लगाओगे प्लस 50 में 2 का भाग लगाओगे तो 25। अब 47 और 25 कितने होते हैं? 7 5 12, 72 होते हैं। जो कौन सा ऑप्शन हमारा? सी नंबर ऑप्शन। अब अगला है चौथा सवाल कि 40 20 120 और 335 का हमें क्या बताना है? एलसीएम बताना है। तो सबसे पहले यहां से लिखेंगे भाई 40 20 120 और 335, इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है ये ना? हाँ 2 से डिवाइड हो रहा है। कितनी बार 2 से डिवाइड हो रहा है आपके? ये तो आपके 20 बार, या आपके 10 बार, या आपके 60 बार, और ये 335 डिवाइड नहीं हो रहा है। जो नहीं हो रहा है उसको सेम ही लिख दो, फिर 2 से और हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये 335 है। अब देखो और भी 2 का जा रहा है, इसका मतलब ये तो आपके 5 हो जाएगा, ये आपके इसमें 5 में जाएगा नहीं, ये आंसर से आपके कितना हो जाएगा? 15 और यहाँ से आपके कितने हो जाएंगे? 335। अब किसका? अब जाएगा 3 का, 2 का जाना तो बंद हो गया। अब 5 में 3 का जाएगा नहीं, इस 5 में भी नहीं जाएगा, 15 में 3 का भाग 5 बार जाएगा और यहाँ से 3 3 6 और 5 कितने हो गए?
11, इसका मतलब 335 में नहीं जाएगा, तो 335 के 335। अब आप भाग किसका दोगे, अब 5 का दोगे, तो 5 का भाग 5 में एक बार, एक बार, एक बार, और इसमें भाग कितनी बार जाएगा, इसमें जाएगा आपके 67 बार, और 67 में 67 का भाग। इसका मतलब यहां से आप जब निकालोगे तो सबसे पहले अगर आपके पास 5 आ गया और इधर 2 आ गया, तो 5 और 2 को गुणा करने पे आपके 10 आएगा। इसका मतलब इस पूरे गुणनफल के इकाई का स्थान क्या आएगा, इकाई के स्थान पे 0 आएगा, जो आपके एक ही ऑप्शन में आ रहा है। इसका मतलब इसका ए नंबर ऑप्शन राइट हो गया, इसका ए नंबर ऑप्शन राइट हो गया। अब है आपके पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है, पांचवा सवाल है आपके निम्नलिखित का मान याद करना है। यहां से आप 18 और 19 को गुणा करोगे, तो 18 और 19 को गुणा करने पे 360, 360 में से 18 गया यहां से, तो आपको इसका आंसर मिल गया 342 इंटू 8 में 4 का भाग दोगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, और यहां से 16 में से 12 गए तो 4 बचे, 4 में 2 का भाग 2 बार, यहां से आपके 2 दूनी 4, यानी आप 342 को 4 से गुणा करोगे तो 4 दूनी 8, इसका मतलब इकाई के स्थान पे कितना आएगा, 8, जो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, जो आपके बी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। तो कुछ सवाल ऑप्शनों से सॉल्व हो जाते हैं। अगला है छठा सवाल कि 1260 रुपए प्रति सैकड़े की दर पर 400 चिक्कू खरीदेंगे, यानी 1260 रुपए प्रति सैकड़ा का मतलब 100 चिक्कू के 1260 रुपए लगे। अब आपने इसी हिसाब से 400 चिक्कू खरीदे, कितने चिक्कू खरीदे, 400, और 860 रुपए के लाभ पर बेचे। अब आपको लाभ कितना मिलना चाहिए, 860 रुपए प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य बताना है। कहने का मतलब आपको 1260 रुपए 100 चीकू के लगे, तो 1260 को 4 से गुणा कर दोगे आप, 4 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 12 चौको 48 और 6 चौक 24, 48 और 48 और 240, यानी कितने हो गए, ये आपके 5040 हो गए। इतना अमाउंट तो इसको क्रय मूल्य लग गया। अब 860 रुपए का ये लाभ कमाना चाह रहा है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट हो गया ये आपके 51 और 8 यानी 5900, 5900 अमाउंट हो गया। अब 5900 अमाउंट में आपने कितने खरीदे, 400, यानी 400 का भाग दोगे तो ये एक का विक्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन हमें कितनों का चाहिए, हमें 12 का चाहिए, तो 12 से गुणा कर दो। अब जिनसे जो कटते हैं वो काट दो। अब देखो 4 से आप काट सकते हो 3 बार, और 59 को 3 से गुणा करोगे 6 18, 18 में से 180 में से 3 कम हो जाएगा, यानी 177, जो कौन सा ऑप्शन मारा है, डी नंबर ऑप्शन। अब आगे आपके सातवां सवाल कि एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य आपको 30,000 रुपए दे रखा है। अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 30,000 रुपए। एक ग्राहक को 20%, 10% की दो क्रमिक छूट मिलती है। ग्राहक द्वारा भुगतान किया जाने वाला अंतिम मूल्य क्या है, भाई 30,000 रुपए तो उसका ऊपर मार्क प्राइस है उसकी, लेकिन एक छूट तो दी है 20% की। 20% का मतलब होता है 1/5 है, यानी 5 की वस्तु को 4 में दिया गया, यानी 4/5। फिर छूट दी आपको 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी 10 की चीज आपको 9 में दी गई, यानी 9/10। अब इसको कर लो सोल्व, जिनसे जो कटते हैं वो काट दो, तो यहाँ से आप एक जीरो से तो एक जीरो काट सकते हो, और इस 5 से आप काट सकते हो, तो 30 कितनी बार कटेगा, 6 बार, और डबल जीरो यहाँ से लग जाएगा। अब देखो यहाँ से हो जाएगा कितने, 9 चौक 36, 36 को 9 से गुणा करोगे, या फिर 9 चौक 36, 54, यहाँ से कर लो, 9 छक्की 54, 54 54 108, 216 आएगा, और 216 के पास में क्या लगा दिए, 2 जीरो, तो आपके कितने आ जाएंगे, 21,600, जो कौन सा ऑप्शन मारा है, जो आपके ए नंबर ऑप्शन में आ रहा है, जो आपके कौन सा ऑप्शन मारा है, ए नंबर। अब है आपके आठवां सवाल के एक अर्धगोले का आपको आयतन 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित याद कीजिए, जिसका आपको व्यास दे रखा है, पाई का मान ये लेना है। अब देखो अर्धगोले का आयतन याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। मान रखो 2/3, पाई का मान 22/7, आर कितनी देर की, आर दे रखी है, व्यास दे रखा है आपको 7 सेमी, तो 7/2, 7/2, 7/2, क्योंकि आर क्यूब है ना। अब जिनसे जो कटते हैं वो काट दो, तो एक दो से दो काट दिया, और इस दो से ये काट दोगे आप 11 बार, और ये 3 से 3। अब इसका मतलब ऊपर तो क्या बचा, ऊपर तो बचा आपके 11 इंटू 7 49, और नीचे बच गया 6, यही तो बचा है। अब देखो गुणा करोगे तो यहाँ से 490 और 49 कितने हो गए,
539 में किसका भाग दे दोगे? 6 का। अब 6 का जब भाग दोगे तो कितने आ जाएंगे? तो 8 छंगे 48। एक तो पहला अंक 8 आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन नहीं होगा। अब 8 आ गया, यहां से 5 बज के 59, कितने आ गए? 9 बार जाएगा, यानी 89। 89 कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी नंबर ऑप्शन में। ये सी नंबर ऑप्शन। नवा सवाल है कि ईंधन की कीमत में क्रमागत 3 महीनों में 35%, 10% और 30% की कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 65% की क्या की गई? वृद्धि। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, यह आपको बताना है। तो ये बताने के लिए सबसे पहले आप इनमें क्या लगाओगे? सक्सेसिव। सक्सेसिव लगाओगे, यानी 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 7/20, यानी 20 से 7 कम होकर वैल्यू कहां आ गई? 13। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। 10 से वैल्यू 1 कम होकर कहां आ गई? 9 पे। फिर 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। 3/10 का मतलब 10 से वैल्यू कम होकर कितनी आ गई? 7। चौथे महीने में क्या हुआ? 65% की वृद्धि। 65% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 13/20। तो 20 में 13 की वृद्धि होके कहां पहुंच गया? 33 पे। अब तिरछे कटते तो काट दो, बाकी कटने की कोई संभावना नहीं, गुणा करो। 20 400, 400 को 10 से 4000, 4000 को 10 से गुणा करने पे 40,000। यहां से कितने मिल गए? 40,000। अब इनको करेंगे गुणा, तो 13 में 117। 117 को आप 7 से गुणा करोगे तो साथ ही 49। 4 और 7 और 4 11। 7 और 4 11। सिल्की 1, 7 और 1 8, 819। अब 819 को गुणा किससे करोगे? 33 को। 33 को लिख सकते हैं 30 + 3। तो सबसे पहले 30 से गुणा करेंगे। 30 से गुणा करेंगे तो ये आपके कितना हो जाएगा? ये आपके 8 3 24 और 19 3 57। जीरो लगा दिया, यानी 2457। तो यहां से लिखेंगे 2457। 3 बार गुणा करोगे 2457 ही आएगा। 7 7 5 12, 4 5 9 1 10, 6 1 7 2, 27,027। यहाँ से क्या आ जाएगा? 27,027। यहाँ से लेंगे डिफरेंस। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर मान लीजिए 40,000 है, 40,000 में से 1,000 निकाल लिया। अब 1,000 में से 027 घटाना है, तो पीछे कितना बचेगा? 973 बचेगा। अब यहाँ हो गए 39,000। 39,000 में 27,000 गए, तो पीछे कितने बचे? 12,000। तो 12,973 का डिफरेंस आया बटा 40। 40,000 इंटू 100। जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, यानी 12,973 में भाग किसका जाना चाहिए? 12,973 में भाग जाना चाहिए 400 का। अब 400 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा? भाग जाएगा आपके 3 बार, और पूरे पूरे आ जाएंगे कितने? 1200। अब यहाँ से 97 बच गए। अब यहाँ से आप 3 उतारोगे तो भाग 2 बार चला जाएगा, इसका मतलब 32। अब देखो 32 वाले 2 ऑप्शन आ रहे हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गया। अब 4 दूनी 8, यानी 800। यहाँ बच के 173। अब पॉइंट उतारोगे तो यहाँ 0, 1730 हो गया। अब कितनी बार भाग जाएगा? अब जाएगा आपके 4 बार। अब देखो 32.4, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा। राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? ए नंबर। अगला है 10वां सवाल है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 216 में बेचता है। कितने में बेचता है? और जिससे उसको क्या है? 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना। 216 है ना, ये एक्चुअल में क्या है? 20% का लाभ होने पर वैल्यू है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/20, यानी 20 पे 1 का लाभ। सॉरी, 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5 है, यानी 5 पे 1 का लाभ। यानी ये वस्तु बेचने पे विक्रय मूल्य कितना हो गया? 6, लेकिन क्रय मूल्य कितना है? 5। वैल्यू याद करो भाई। सवाल वाला विक्रय मूल्य कह रहा है 216, हम कह रहे हैं विक्रय मूल्य 6। तो बेचा बटा बेचा, ये बन गया जोड़ा। इसको आप गुणा कर दोगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 5 है, तो 5 से गुणा कर दो। तो यहाँ से आप जब काटोगे तो यहाँ से 36 आएगा, और 36 को 5 से गुणा करने पे कितना आएगा? 180। जो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? जो आपके बी नंबर ऑप्शन में। अब है आपके 11वां सवाल कि अभिषेक और दीपाली 1,000 में किसी कार्य का जिम्मा लेते हैं। कितने का जिम्मा लेते हैं? 1,000 का कोई काम है, ठेका लेते हैं। अभिषेक अकेले इसे 5 दिनों में कर सकता है। अभिषेक 5 दिन लगाता है। अगर दीपाली काम करे तो 10 दिन लगाएगी। अब चित्रांश की मदद से वो 2 दिन में काम को कंप्लीट करवा लेते हैं।
तो चित्रांश को उसके योगदान के लिए कितना भुगतान किया जाना है। अब 1000 रुपए है, 1000 रुपए में अलग अलग उनकी एफिशिएंसी यानी अलग अलग काम करने की उनकी क्षमता है। अब अलग अलग क्षमता है तो चित्रांश को कितने रुपए मिलेंगे ये बताना। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले अभिषेक कितने टाइम में कर रहा है, अभिषेक आपके 5 दिन में कंप्लीट कर देता है। उसके बाद में दीपाली यानी डी, डी आपके कितने दिन में कर देती है, 10 दिन में। उसके बाद में चित्रांश, चित्रांश का मतलब सी। अब सी, भाई ये तीनों मिलके चित्रांश की सहायता से ए बी सी, ये तीनों मिलके कितने दिन में कंप्लीट कर लेते, 2 दिन में। अब यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप इसका निकालोगे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 10। 5 में 10 का भाग 2 बार, 5 में 10 का भाग 1 बार और 10 में 2 का भाग 5 बार। अब तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। अभिषेक की 2 और दीपाली की 1 है। इसका मतलब यहां से चित्रांश की एफिशिएंसी आप निकाल सकते हो। भाई इनकी 2 और 1 3 हो गई थी, इसका मतलब ये 2 होगा, यानी चित्रांश की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2। चित्रांश की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2। अब देखो टोटल काम कितना है, टोटल काम है आपके, सॉरी टोटल आपको 1000 रुपए मिलते हैं और टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। अब 5 में से चित्रांश की एफिशिएंसी कितनी है, चित्रांश का योगदान बताना, 2। अब आप भाग दोगे तो ये आपके भाग जाएगा कितनी बार, ये आपके भाग जाएगा 200 बार। 200 को 2 से गुणा करने पे कितने आएंगे, 400। जो कौन से ऑप्शन मारा है, डी नंबर ऑप्शन। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। अब देखो अगला है, अगला आपको बताना है भाई अनुपात 17 अनुपात 42, 19 अनुपात 21, 1 अनुपात 7, 11 अनुपात 13, 23 अनुपात 26 का सही अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, इन सबसे बड़ी संख्या पहले लिखनी। अब देखो सबसे पहले आप अगर अनुपात में दे रखा है तो भाग है, यानी 17/42, पहला नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर क्या हो गया, दूसरा नंबर आपके हो गया 19/21। तीसरा नंबर क्या हो गया, 1/7। चौथा नंबर क्या हो गया, 11/13। और पांचवा नंबर क्या हो गया, 23/26। सबसे पहले हम पॉइंटों में इसका आंसर निकालेंगे, एक एक दो दो डिजिट निकालते हैं, उससे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ये सारी संख्या ये ना, इनका मान 1 से कम आएगा क्योंकि ऊपर वाले अंक सबके छोटे हैं। यहाँ से 17 में 42 का भाग दोगे तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए आप जीरो उतार दोगे। जीरो उतारते ही कितने हो जाएंगे, 170। 170 में जब आप 42 का भाग दोगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, इसका मतलब 0.4 आएगा। पहले 4 आएगा, 4 के बाद में क्या है। अब अगला ट्राई और करते हैं, 19 पे 21 का भाग देंगे तो 19 यानी 190। 190 में 21 का भाग दोगे तो आपके कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 190 आता है ना, यहाँ से आप क्या लिख दोगे, यहाँ से आपके 0.9 आगे, कितना आगे, 0.9। इसी प्रकार इसमें एक में जब 7 का भाग दोगे तो भाग आपके जाएगा 0.1 बार, क्योंकि 10 आएंगे, 10 में 7 का भाग 1 बार जाएगा। अब यहाँ तक एक एक पॉइंट के बाद में एक एक अंक निकालते हैं, अगर 2 अंक सेम आ गए तो फिर और भी निकालेंगे। अब यहाँ से देंगे 11 में 13 का भाग तो 110, 13 7 91, 13 8 104। यहाँ से कितनी बार जाएगा, 8 बार। अब देखो यहाँ से 23/26 है, यानी 230। 230 में आप 26 का भाग दोगे तो 26 26 9, 26 9 कितने होते हैं, भाई 230 है। ये भाग जाएगा मेरे हिसाब से 8 बार। भाई 26 चौकू, 26 चौकू 108, 216। 216 का इसका मतलब 8 बार भाग जाएगा। और यहाँ पे भी कितनी बार जा रहा है, 13 7 91, 13 8 104। यहाँ पे भी 8 आ रहा है, यहाँ पर भी 8 आ रहा है। अब देखते हैं, तो यहाँ से भाग कितनी बार जाएगा, यहाँ से भाग जाएगा आपके 8 बार जाएगा। तो भाई 200 छब्बीस छब्बीस 52 52 104 208, 208 इसका मतलब 8 बार जाएगा। अब देखो 8 वाली 2 नंबर आ गए, इसका अगला नंबर भी निकालना पड़ेगा हमें। अगला नंबर निकालेंगे तो 11 में जब आप 13 का भाग दिया है तो यहाँ से 110, 110 में 13 7 91, 13 टी 104, 104 घटाते ही 6 बच के 13 चौको 52, 0.84 आ जाएगा। इसमें इसमें जब आप 230 में भाग दोगे 26 का, यहाँ से 26 का भाग दोगे तो आपके भाग जाएगा, यहाँ से आप 115 में
13 का भाग भी दे सकते। 13 7 91, 13 आठी 104.8, 104, 104 घटाने पे कितने हो गए? 104 घटाने पे 11, 11 तो फिर 8, 8.8 आएगा, 0.88 आ जाएगा। इसका 0.84 है, इसका 0.88 है। इसका मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे। अब देखो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा आता है ये 19/21 वाला। अब 19/21 किन किन में आ रहा है? देखो 19/21 इसमें, इसमें और इसमें आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गया। अब इन तीनों ऑप्शनों में से कौन सा होगा? दूसरा कौन सा आएगा? दूसरा आएगा आपके 84 वाला, 84 वाला यानी 23/26। 23-26 किस में आ रहा है? 23-26 आपके इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब ये तो आपके और कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। इसका मतलब अब दो ऑप्शन बचे। अब दो में से अगला अगला नंबर कौन सा आएगा? 11/13। तो 11/13 इसमें भी है, इसमें भी है। ये पूरे कंपटीशन से चलेंगे। अब अगला देखो, अब यहां से डिसाइड होगा। इसके बाद में आपने 3 नंबर निकाले, उसके बाद में क्या आएगा? फिर आएगा 17/42। 17/42 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन राइट होगा इसका। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अब अगला सवाल है कि 68 और 272 का क्या निकालना? आपको मध्यानुपाती निकालना। मध्यानुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मध्यानुपाती निकालने का फॉर्मूला होता है √a × b। ए कितना? 68, बी कितना? 272। अब देखो इनके करो टुकड़े। तो इनको आप जब आप टुकड़ों में बांटोगे तो 4 × 17। अब 17 का भाग इसमें भी जाएगा भाई, 17 एकम 17 10 और 17 सेकेंड 102। अब ये आ गया। इसमें से बाहर किस किस को निकाल सकते हो? सबसे पहले 4 को आप बाहर निकाल सकते हो, 2 आ जाएगा। 17 का जोड़ा देखो अंदर है, तो यहाँ से भी आप 17 एक बार निकाल सकते हो और 16 को बाहर निकालोगे 4 आ जाएगा। 17 चौको 68, 68 दूने 136। जो कौन सा ऑप्शन मारा? जो आपके ए नंबर ऑप्शन। अब है 14 सवाल। 14 सवाल के अंदर भागू जोबा। सबसे पहले भाग सोल्व करेंगे, उसके बाद में गुणा और फिर जोड़। अब यहाँ से 16 प्लस 8 में 4 का भाग दोगे 2 बार जाएगा, माइनस 3 दूनी 6। अब 16 और 2 कितने हो गए? 18। 18 में से 6 गए तो कितने आ गए? 12। 15वां सवाल है कि 800 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में राम और मोहन एक ही समय पर एक ही स्थान से क्रम से पहला तो निकलता है 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, दूसरा निकलता है 40 मीटर प्रति सेकंड से। पहला 25 मीटर प्रति सेकंड से और दूसरा 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दोनों चलते हैं। एक ही दिशा में दौड़ते हैं। अगर एक दिशा में दौड़ते हैं तो उनकी चाल का क्या निकालेंगे? अंतर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? चाल का अंतर निकालोगे। 800 की दूरी है, दूरी कितनी है? 800। और 800 में आप दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस है 15। अब 800 में 15 का भाग तो जाएगा नहीं। अब 5 का तो जा सकता है, लेकिन 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का चला जाएगा, 3 का नहीं जाएगा। इसका मतलब इसमें भाग पूरा पूरा जाना चाहिए ना। इसका मतलब इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा ना। 800 के 3 चक्कर मारेगा। 800 के 3 चक्कर मारेंगे तब वो प्रारंभिक स्थान, लेकिन तब तक टाइम कितना लगेगा? यहाँ से आप काटोगे तो 5 बार, और 800 में 5 का भाग 160 बार जाएगा, तो 160 सेकंड में वो वापस मिलेंगे। 108 सेकंड में, सॉरी 160 सेकंड में वापस मिलेंगे। अब 16वां सवाल है कि वह सबसे छोटी संख्या याद कीजिए। वो सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसे 64 और 80 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना मिले? 9 मिले। ऐसी संख्या बतानी हमें। तो सबसे पहले 64 और 180 का भाग दे, दोनों स्थितियों में शेषफल कितना मिलना चाहिए? 9। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा? 64 और 80 का एलसीएम कितना होता है? 64 और 80 का एलसीएम होगा, एक तो आपके 8 कॉमन आ जाएगा। 8 कॉमन आते ही यहाँ तो 10 बच गए, यहाँ आपके 8 बच गए, तो यहाँ से 8 और आ जाएगा और फिर 5 आएगा। 8 पंजे 40 और 8 चौक 32। यहाँ से आपके मिल जाएगा 320 एलसीएम आ जाएगा। अब 320 तो इनका एलसीएम आ रहा है, लेकिन प्रत्येक स्थिति में क्या है? भाग भी पूरा जाने के बाद में 9 शेष बचने चाहिए। तो 320 में 9 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 329। जो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? जो आपके बी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। यहाँ देखो 311 भी दे रखा है, 9 माइनस मत कर देना। अगर माइनस कर दिए 311 वाला आप टिक करोगे वो गलत हो जाएगा। और 320 भी देखो ऑप्शन में दे रहा है। ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन दे रखे ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। भाई 320 आया था, डायरेक्ट 320 चेप दिए।
तो इसका मतलब आप यहाँ से नंबर खो सकते हैं। इसलिए आपने सवाल को अगर सोल्व कर लिया ना, उसको अच्छे से एक बार ऑप्शन है ना, उसको भी देख लिया करो, उसका एनालाइज कर लिया करो कि हमारी कहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। फिर आपके 17वां सवाल है कि x का 2%, 2% का मतलब 2/100 बराबर 324। अब 2 से आप काट सकते हो 16 2। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 162 को 100 से गुना करोगे 16,200, जो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, जो आपके डी नंबर ऑप्शन। 18वां सवाल है, गोविंद ने एचडीएफसी बैंक से 4% की वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद गोविंद को वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 178 रुपए और 50 पैसे प्राप्त हुए, तो संगत में साधारण ब्याज कितना होगा। अब साधारण ब्याज याद करना है, तो सबसे पहले आप इस सवाल को कैसे सोल्व करोगे। आपको क्या दे रखा, आपको दे रखा है CI यानी 178.5। 2 साल का टाइम है, 4% दर है, तो 2 साल की साधारण सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 4% से 8% बन जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, 8.16। तो ये जो 178.5 है ना, ये 8.16 की वैल्यू है, 8.16। अब हमें वैल्यू किसकी याद करनी है, हमें वैल्यू याद करनी है 8% की, यानी साधारण ब्याज याद करना है ना। तो हमने 8.16 तो चक्रवर्ती ब्याज माना है, वो चक्रवर्ती ब्याज बटे चक्रवर्ती ब्याज, ये जोड़ा बन गया। अब हमें याद क्या करना, हमें करना है साधारण ब्याज याद। साधारण ब्याज कितना, 8। यहां से आप पॉइंट हटाओगे तो यहां लग जाएंगे 2 जीरो, और यहां से अगर पॉइंट हटाओगे, यहां से पॉइंट हटाओगे तो यहां से 0 हटा दो। अब देखो 8 के पाड़े से ये कट रहे हैं, 8 एकम 8, 0 और 8 दूनी 16, 102 बार। अब बचेगा कौन, 10। और भी कटते हैं उनसे काट दो, यहां से आ जाएंगे आपके 5 और यहां से आ जाएंगे 51। अब 51 का मतलब आपके बचा क्या क्या वो देखो, देखो 1785 बटे 51 इंटू 5, यही तो बचा। अब 51 आ गया, इसका मतलब इसमें 17 का भाग जा रहा है क्या, वो ट्राई करते हैं 1785 में, वैसे भाग तो जाएगा कंप्लीट, तो हम देते हैं 17 का भाग, और 17 का भाग तो वैसे भी जा रहा है 105 बार, यानी और 17 51, 105 में जब 3 का भाग देंगे तो यहाँ से पूरा का पूरा 35 आएगा। 35 को 5 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 35 को 5 से गुणा करने पे कितने हो जाएंगे आपके 175। 35 पानी 175, जो कौन सा ऑप्शन में, डी नंबर ऑप्शन। फिर आगे आपके 19वां सवाल के, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर मुकुंद 5,400 राशि का निवेश करता है और सचिन 9,400 राशि का निवेश करता है। यदि 5 वर्षों के अंत में सचिन को मुकुंद से 960 रुपए अधिक मिलते हैं। अब 960 रुपए अधिक क्यों मिले, भाई भाई दर सेम है, समय सेम है, तो फिर अधिक क्यों मिले, क्योंकि इसने 5,400 का इन्वेस्ट किया और इसने 9,400 का इन्वेस्ट किया, यानी 4,000 रुपए इसने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया, इसलिए 960 रुपए ब्याज मिला है। तो 960 किस पे ब्याज मिला है, ये मिला है आपके 4,000। यहाँ से आपको क्या याद करनी, दर, और दर याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय। समय कितना है, 5। अब कटते हैं उनसे काट दो, तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया आपने, और यहां से आप काट सकते हो, छिन्नवे को 4 से काटोगे तो कितनी बार आएगा, कितना आएंगे, 24। अब आपके पास क्या आ गए, 24/5, और 24 में 5 का भाग दोगे तो 24 दूने 48, 48 और 1 छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, 4.8, 4.8%, जो कौन से ऑप्शन में, जो सी नंबर ऑप्शन में। अब आ गया आपके 20वां सवाल। 20वां सवाल क्या है, 20वां सवाल है आपके लिए, 20वां सवाल है कि एक कक्षा में 59 विद्यार्थी है, कितने विद्यार्थी है, 59 विद्यार्थी है। अब 59 विद्यार्थी है जिनकी औसत आयु कितनी है, 22 साल। अब पर व्यक्ति की 22 साल उम्र है, और शिक्षक आते ही ये कितने हो गए, 60, और उम्र कितनी हो गई, 23 साल। इसका मतलब 60, वहां ये जो आया ये 23 साल का अपने खुद तो है, लेकिन इसने क्या किया, एक एक साल का अंतर 59 में भी डाल दिया। इसका मतलब 59 साल, 59, ये क्या नाम है, 59 साल यहाँ से और लेके आए ना, 59 साल इनको और दिए ना, तो 59 और जोड़ दो, 59 और 23 जोड़ने पे कितने होते हैं, तो 9 3 12 7 1 8, 82, जो कौन सा ऑप्शन मारा है, जो आपके बी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। तो दोस्तों ये था 7 फरवरी 2025 फर्स्ट शिफ्ट का पूरा मैथ्स पेपर एनालाइज। अब आपको साफ अंदाजा हो गया होगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है।
याद रखिए, सिलेक्शन सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही डायरेक्शन वाली मेहनत से होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में जरूर लिखें आपने मैथ्स में कितने सवाल अटेम्प्ट किए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ मिलेगा रियल एग्जाम लेवल कंटेंट बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। मैं हूं पन्नालाल भाणिया, मिलते अगली पावरफुल क्लास में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ्स को अपनी ताकत बनाइए। जय हिंद, जय भारत।